कुटुंबकम की सोच है, हम उनका स्वागत करते हैं। बिहार का दिल बहुत बड़ा है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया और देश में बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा नीचे है, बिहार की गरीबी सबसे ज़्यादा ऊपर है, बिहार के मजदूरों का पलायन सबसे ज़्यादा बाहर है, बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा 80 लाख हज़ार करोड़ रुपया टैक्स बाहर पढ़ने के लिए देते हैं। बिहार के गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा बाहर इलाज कराने जाते हैं। बिहार की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। बिहार विशेष पैकेज, विशेष राज हमको नहीं मिला। बिहार को एयरपोर्ट मिलना चाहिए, 27 एयरपोर्ट मिला, 17 एयरपोर्ट मिला। यूपी को बिहार में एक भी एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी के समय नहीं मिला। यूपीए के समय एक दरभंगा को मिला। और हम लोग का डिमांड है एयरपोर्ट को लेकर रक्सौल, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा और बीरपुर। इतना अभी हम लोग के पास ज़मीन है, हम लोग के साथ आप न्याय कर, तो हिम्मत क्यों नहीं है भागलपुर, पूर्णिया और रक्सौल बीरपुर एयरपोर्ट चालू करने की। बिहार को एम्स कितना चाहिए, और एक एम्स भी यूपीए की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी ने दी। और जिस एम्स के लिए हम लोग तरस रहे हैं, एक तरफ सहरसा एम्स को लेकर के आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ दरभंगा में सब कुछ मिल गई, सहरसा में 170 करोड़ जमीन मिल गया। एम्स हमें आज तक नहीं मिला, तो एम्स हम लेके रहेंगे किसी भी कीमत पर। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का खत्म कर दिया, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोजगार नहीं है, किसान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब बाढ़ और सुखाड़ के चलते बिहार की है। 10,000 करोड़ रुपया बाढ़ का नहीं मिला, और मगध का लगभग 5,500 करोड़ रुपया पानी का नहीं मिला। तो जीएसटी का भी पैसा रख लेते हैं, टैक्स का भी रख लेते हैं। और बिहार जो दुनिया में, देश में सबसे ज्यादा युवाओं, कम उम्र जिसको हम युवा कहते हैं, देश के अन्य स्टेट के मुताबिक हमारे यहाँ यूथ का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। तो इस हालात में मैं समझता हूं कि हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन पहले फर्स्ट बिहार, हम बिहारियों के लोग, साढ़े 14 करोड़ बिहारियों की गंभीर चिंता है हमारी। और सबसे बड़ी चिंता ये है, ये जो बेरोजगारों की फौज है इस देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद, दुनिया में सबसे ज्यादा 9 सालों के अंदर बेरोजगारों की फौज बढ़ी, तो वो बढ़ी है भारत में। और भारत में भी बिहार में सबसे ज्यादा अन्यायपूर्ण हमारे साथ न्याय नहीं किया तो बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हमारे साथ नगर निगम में 7 करोड़ रुपया दिया, और 700 कुछ रुपया करोड़ रुपया यूपी को मिला। तो हमारे साथ हर चीजों में भेदभाव क्यों? इसीलिए जो एक तो पहले ही हमारी पॉलिसी को चेंज की गई। अब समझ में नहीं आया कि नियुक्ति पत्र के समय शिक्षा नीति की पॉलिसी, जो एक बार सीटीईटी इसका सब कुछ हो जाने के बाद उम्र भी 4 साल में बच्चों का अधिक हो गया, और पहले ही सब कुछ बेच के हम दे दिए। फिर से नई पॉलिसी, क्या मतलब है? नया बैठा हुआ है यहाँ जो सारे पॉलिसी को चेंज कर रहा है, और पूरी सरकार की इससे बदनामी होती है। नियुक्ति पद के समय आपने बीपीएससी के रिटर्न एग्जाम, हम सब लोग रिटर्न एग्जामिनेशन के पक्ष में हैं। 2 साल पहले नियम बनाते, आप नीट बनाते, एसटीटी और टीटी के पहले, या आप नियुक्ति पत्र देने के बाद एक नियमावली को लाते। बीच में कैबिनेट के बदलाव का, इसके पीछे कोई पदाधिकारियों की गहरी साजिश है। एक तो सेंटर बिक जाता है, ए भैया बात बंद करिए। एक तो क्वेश्चन ये हो जाता है,
बिग आउट हो जाता है। आश्चर्य होगा आपको, सेंटर बिक जाना, क्वेश्चन बिक जाना, और उसके बाद आप माफिया और पदाधिकारी मिलकर क्वेश्चनर तय करेगा। 20 साल के बाद आईएएस की आप एग्जामिनेशन लोगे, कोई पास नहीं करेगा। जब हम कंटिन्यूटी हमारा एग्जामिनेशन बच्चों का पढ़ाई नहीं चालू होगा, तो उस बीच में आप हमको नए नए सिलेबस से आप क्वेश्चनर तैयार करोगे, हम सब फेल करेंगे, बिहार की बदनामी होगी। और हमको एक बात समझ में नहीं आती है, यह कहना कि साइंस और मैथ में प्रतिभा है ही नहीं, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। हमारे हम आईटी और आईएम जब नेहरू जी ने खोला था, तब से लेके उसके पहले शून्य से लेकर के विज्ञान, ज्ञान, अध्यात्म, विक्रमशिला, नालंदा, ये दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज था बिहार हर चीजों के मामले में। और आप हमारी प्रतिभा को कह रहे चले, तो इसीलिए शिक्षा नीति आपकी खराब, कैलेंडर आपका खराब, 57% टीचर नहीं, 67% फैकल्टी टीचर से लेकर के कोई नहीं, और गाली सुने, अपमान हो बच्चे। ऐसी बात गलत है, प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ये पॉलिसी नौकरशाह के द्वारा बनाई गई है। चूंकि भारत सरकार का, बीजेपी की गवर्नमेंट की जो सौतेलेपन का व्यवहार है हमारे प्रति, मैंने पहले कहा, सेंट्रल हमको ज़्यादा नहीं देगा। हम पटना यूनिवर्सिटी के लिए बाप बाप कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। नीतीश कुमार जी भीख तक मांगे, नहीं दिया नरेंद्र मोदी। और आपको एक बात आश्चर्य होगा पत्रकार जी, पहला देश का पीएम है जब अपना कॉलेज वो गया जहां से कहता है हमको डिग्री मिली, एक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के ने नहीं कहा कि यहाँ ये पढ़ता है। यहाँ हमारे गर्व है नरेंद्र मोदी पर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 6 बच्चे थे, और नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मैं यहाँ पर पास किया हूँ और मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई। तो हालात इतने बदल चुके हैं 9 सालों के अंदर नौकरी और रोजगार को लेकर। हाँ, रोजगार मिली है, हम सबको रोजगार मिली है, हिंदू मुसलमानों का रोजगार मिला है, हम सबको नफरत का रोजगार मिला है, लोकतंत्र को खरीदने का रोजगार मिला है। इस हिंदुस्तान में चुनी हुई प्रक्रिया, संवैधानिक निर्वहन करने वाली संस्थाओं को मिटा देने का, सबको गाली गलौज धमकाने का, राजनीतिक नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान को खत्म करने का रोजगार ईडी, सीबीआई, आईटी, आरबीआई, चुनाव आयोग, इन लोगों को रोजगार आरएसएस ने दे दिया। और हिंदुस्तान में 2 करोड़ का रोजगार देने वाली सरकार, आश्चर्य होगा, वह हमेशा उसको गाली देता है जिसके साथ बीजेपी बढ़ी, बाला साहब ठाकरे, जिसके साथ बीजेपी बढ़ी, मायावती, ममता जी, सबके साथ। और बिहार की बात जब आता है तो ये बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया। इसीलिए हम चाहते हैं शिक्षक नीति बहाली में 100% डोमिसाइल लागू हो। अन्य में आप 5%, 10% दे दें, उस पर हम लोग सरकार के साथ होंगे। लेकिन शिक्षक नीति में बाहर के शिक्षक आके अपनी भाषा में हमको क्या बताएंगे? वहाँ की भाषा अलग, वहाँ की संस्कृति अलग। बाहर से लोग आएंगे, उनको हमारी जो भाषा है बिल्कुल सरल भाषा है, हमारा लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का लैंग्वेज अलग है। हम भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही, हम इस 4 भाषा में रहने वाले लोग हैं। आप बाहर से ले आइएगा कन्नड़, उड़िया, अन्य भाषा में तो हम क्या, हमारी इंग्लिश हमारा बहुत स्ट्रांग शुरू से नहीं है। तो इसीलिए किसी भी कीमत पर
यह अधिकार सिर्फ बिहारियों का है, क्योंकि बिहार और बिहारी सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा, हम साक्षरता की बात नहीं करेंगे, अशिक्षित, हम सबसे ज़्यादा नीचे हैं, रोजगार में नीचे हैं। इसीलिए डोमिसाइल नीति आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से, महागठबंधन की सरकार से, और विशेष तौर पर राजद के पास ये शिक्षा विभाग है और लालू यादव जी को इस मामले में बिल्कुल समझ है। मेमोरेंडम भी मिले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि लालू यादव जी इसमें हस्तक्षेप कर तेजस्वी जी से और मुख्यमंत्री जी से बात कर 8 लाख शिक्षक के भविष्य और आने वाला जो बिहार के बच्चे हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उसके रोजगार को जहाँ छीना जाए और इस नीति को लागू किया जाए। ऐसे समय में यह नीति राजनीतिक रूप से भी आत्मघाती है और बिहार और बिहारी के बच्चों के लिए भी आत्मघाती है। और ये होम सेक्रेटरी ज़्यादा ज्ञानी है और बाहर में जो झारखंड में और झारखंड में और स्टेट में डोमिसाइल मुद्दा कैसे लागू हो गया? वो असंवैधानिक नहीं है। सचिव ने कहा है कि अगर कोई स्टेट लागू करता है तो संवैधानिक नहीं है, संविधान के खिलाफ है। हमको तो समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी का संविधान अलग है, काटो मारो और सारी संवैधानिक व्यवस्था को मिटा दो और लोकतंत्र को खत्म कर दो। और बिहार का संविधान अलग है कि बिहारियों को रोड पर ला दो। ये होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तय करेंगे। आमिर सुहानी, के पाठक दोनों ने यही बात कही। सर, आमिर सुहानी और के पाठक साहब वेलफेयर स्टेट है ना, संविधान से ऊपर नहीं है। और हमारे नेता अलग बैग साहब कह रहे हैं कि ये वेलफेयर स्टेट है। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी कहेगा वही डिसीजन नहीं, और होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का डिसीजन अंतिम नहीं हो सकता। सरकार का डिसीजन है। सरकार सर्वोपरि है और डिसीजन सरकार को लेना है। और संविधान की पाठ न पढ़ाएं। संविधान की पाठ इतना ही सही है तो सारे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी ही हैं, वो संविधान से ऊपर नहीं है। इसीलिए नौकरशाह पर हमारी सरकार को नहीं चलना होगा। नौकरशाह हमारी सरकार के पीठ में खंजर भोंक रही है और राजनीतिक रूप से हमें खत्म कर दिया।